मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि क्या शेयर करूं, क्योंकि इस ग्रुप में मुझे बताया गया था कि काफी लोग वो हैं जो साई सच्चरित्र पढ़ रहे हैं और कुछ वो हैं जो तपोवन पढ़ रहे हैं। तो बिटवीन शिरडी बाबा और सत्य साई बाबा के एक्सपीरियंसेस को मैं अम, किस पॉइंट ऑफ व्यू से रखूं, ये मैं सोच रहा था। फिर मेरे को एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंट याद आया जो भगवान ने मेरे को दिया था, तो मैं वही शेयर करूंगा आज। तो हम लोग जब बचपन में कविताएं पढ़ते थे तो मुझे एक कवि का कुछ पंक्तियां बहुत भाव से बहुत गहरा असर किया था। वो है कृष्ण बिहारी नूर। तो वो कहते थे कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, और क्या जुर्म है ये पता नहीं। तो जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, और क्या जुर्म है ये पता नहीं। तो ये बहुत इम्पैक्ट किया था। मैं 10 साल 11 साल का था तब। हम प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, बाकी लोगों की कविता स्कूल में पढ़ा करते थे। तो इसी दौरान स्वामी से इंट्रोडक्शन हुआ। तो 12 साल में मैं पहली बार पुट्टपर्ती गया था टू परफॉर्म अ प्ले फ्रॉम दिल्ली बाल विकास। तो फिर जब वो एक्सपीरियंस हुआ मेरे को भगवान के साथ, देन आई देन आई केम बैक। मुझे इस लाइन का मतलब भी और समझ में आया कि जिंदगी से बड़ी कोई और सजा ही नहीं है। क्योंकि अगर भगवान साथ हैं तो हर तजुर्बा, हर एहसास भगवान का, वो आपको प्रसाद लगने लगता है। वो दंड नहीं लगने लगता या कोई सजा लगने लगती है। तो इसलिए मेरे को ये लगा। तो 82 से मैं भगवान के पास जाता रहा। मैं शिरडी बाबा को बचपन से जानता था क्योंकि हमारे घर में उनकी एक फोटो रहती थी। तो हम, जैसे सारे सारे भगवान एक हिंदू फैमिली में होता है और एक ब्राह्मण फैमिली में होता है, सारे भगवान को एक साथ पूछते हैं बिना कोई एहसास के। तो मुझे शिव जी बहुत पसंद थे, तो मैं शिव जी का ही बड़ा फेवरेट रहा हूँ। तो मेरे लिए वही मेरे फेवरेट गॉड रहे हैं। लेकिन जब स्वामी पुट्टवर्ती बाबा आए तो उनकी तरफ थोड़ा रुझान और झुकाव ज्यादा होने लगा। फिर 94 में मुझे स्वामी ने बुलाया था, कोई सेवा काम फिनिश किया था तो उसके लिए रिपोर्ट देने के लिए। तो मैं 94 में गया था। तो मुझे इंटरव्यू मिला था, तो मैं इंटरव्यू रूम में बैठा हुआ था, 10 और लोग थे। 1.5 घंटे का इंटरव्यू चल रहा था, तो मेरे से एक बात नहीं हुई स्वामी। तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ, सब लोग जा रहे थे। तो जब मैं निकल रहा था रूम से तो स्वामी ने पीछे से हाथ लगा के मेरे को बोला, 1 मिनट रुको। तो मैं रुका। कहते अभी शिरडी जाओ और मेरे पिछले अवतार को मिलके आओ। तो ये लाइन मुझे बिल्कुल वहाँ हिला दिया उसने। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था करूं क्या। ना शिरडी जाने का पता था, ना कुछ पता था कैसे जाएं। तो जो पुट्टपर्ती से शिरडी तक का रास्ता था और जो ट्रैवल था, वो भी बहुत से एक्सपीरियंसेस के था। मैं समय के वजह से आज वो सब नहीं बताऊंगा। क्रक्स ऑफ द मैटर ये बताऊंगा कि मुझे क्या वो दिखाना चाहते थे कि प्रीवियस अवतार और इस अवतार में सेम, लाइक राम अवतार, कृष्ण अवतार में यूनिकनेस और वननेस क्या होता है, और हम क्यों इस झमेले में पड़ जाते हैं कि हमारा जो तजुर्बा लाइफ में होता है वो किस भगवान की तरफ से होता है, और हम भगवान को एक सिंगल यूनिट नहीं मान पाते। तो मैं शिरडी गया। तो शाम तक पहुंचा तो शाम का भी आरती देख लिया। फिर रात को मुझे किसी ने इनवाइट किया था। मैं बाहर बैठा हुआ था। तो लाइन लगी हुई थी। फिर मेरे को ये लगा कि अब कैसे इतना बड़ा लाइन है, पुट्टपर्थी में भी उतनी भीड़, शिरडी में भी उतनी भीड़। तो मेरी लर्निंग प्रोसेस थी। तो कोई एक पंडित जैसे थे, वो आए, कहते यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने कहा लाइन कम होने का वेट कर रहा हूँ ताकि अंदर मैं आरती के लिए जाऊं। तो वो मुझे अंदर सीधा ले गए, चलो मेरे साथ आओ। तो अंदर ले गए और मैं शिरडी बाबा के बिल्कुल श्राइन के पहली रो में सामने बैठा हुआ था। उन्होंने वहां मेरे को बिठाया और कुछ 2 सीढ़ी चढ़ के ऊपर वहां आरती के लिए बैठ गए। तो मेरे को लगा वो मेन प्रीस्ट है। फिर मैं रात आरती खत्म हुआ 11-11:15 के करीब, तो सब लोग चल पड़े। तो उन्होंने मेरे को रोका, बोला यहीं बैठे रहो और ध्यान लगाओ। तो फिर थोड़ी देर के बाद आके मेरे पीठ पे टप टपाया उन्होंने। फिर बोला कि ये कुछ प्रसाद रख रहा हूँ, रात में भूख लगेगी तो खा लेना। और दरवाजा बंद करके चले गए।
और पूरे रूम में मैं और शिरडी बाबा की मूर्ति, और पूरी रात मैं अकेला था। मिडनाइट में मेरे को शिरडी बाबा में सत्य साई बाबा नजर आए। तो वो एहसास मेरी जिंदगी का सबसे और वो अभी तक मेरा सिंगल शिरडी विजिट रहा है। और उसके बाद मैं कभी शिरडी नहीं गया और जाने का कभी मौका भी नहीं लगा। तो जब मैं वापस आया तो स्वामी ने यही पूछा था कि तुमने वहां किसको देखा। तो मैंने कहा शाम तक आरती तक मैंने शिरडी बाबा को देखा, रात को आपको देखा। तो फिर बोलते हैं कि इससे क्या पता चला। मैं 25 साल का लड़का, अब इसको कैसे इंटरप्रेट करूं। तो मैंने कहा स्वामी आप हमेशा, आपका एक वीडियो हमने देखते हैं बाल विकास में, बचपन से देखते हैं कि आप शिरडी बाबा को अभिषेक करते हो, और मंदिर में भी शिरडी बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो आप पहले अवतार शिरडी बाबा का है, दूसरा आपका ये वाला अवतार है। तो फिर बाद में स्वामी ने मेरे को ये बताया कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी तजुर्बा, कोई भी जिंदगी में कुछ भी होता है, वो एक भगवान का विल होता है, भगवान की इच्छा होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है। और उसको किसी कैटेगरी में मत डालना कि ये मैं राम मंदिर होके आया तो राम ने किया है, या कृष्ण को पूजा किया तो कृष्ण ने किया है, तो इन्होंने। तो फिर मैंने पूछा स्वामी, पर हर भगवान, हर इंसान का एक अपना इष्ट देव होता है जिसको वो अच्छे से पूछते हैं। तो मेरे से पूछे तुम्हें वहां शिव दिखे थे। तो मैंने कहा मुझे शिव नहीं दिखे वहां पर, क्योंकि मैं इस एक्सपेक्टेशन से नहीं गया कि मैं शिव मंदिर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा स्वामी फिर इसे, मैं तो सिर्फ वहां शिरडी बाबा को देखने गया था कि उसी मूर्ति थी वहां पर। तो फिर स्वामी ने बोला कि जब आप सोते हो तो आपका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आप अगले दिन उठोगे, लेकिन अगर सोते सोते निकल लिए तो ये नहीं पता होता कि आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके सोने गए थे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी तजुर्बा जब होता है तो वो एक एहसास दिलाता है कि हर वक्त भगवान हमारे साथ हैं, हर चीज में भगवान है। और उसको किसी अम, मूर्ति में या किसी उसमें आपको सिर्फ हेल्प, एक गाइडेंस के लिए वो दिया जाता है कि आप इसको संभालें। तो मैंने इतना ही बोला था। तो फिर देन ही क्रिएटेड अ लॉकेट फॉर मी विच हैज शिरडी बाबा एंड सत्य साई बाबा, लेकिन सिल्वर में था। तो शिरडी बाबा सिल्वर, परती बाबा सिल्वर में थे, शिरडी बाबा कॉपर में थे। तो मुझे इसका भी पता नहीं चला कि कॉपर और सिल्वर में फर्क क्या है, क्या स्टोन है। हमें तो जो मिल जाए हम पहन लेते थे। तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे मेटल का प्रॉपर्टीज होता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल के, जैसे गोल्ड का अलग प्रॉपर्टी होता है, सिल्वर का, कॉपर का, सारे धातुओं का एक एक प्रॉपर्टी होता है। वैसे ही सब 5 तत्व से बने होते हैं, लेकिन हर एक तत्व में भगवान का वास होता है। उसी प्रकार शिरडी का ये है और सत्य साई बाबा का ये है। तो उस दिन मेरे को ये एहसास हुआ था कि कोई एक भगवान हमें इतना अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो जीवित हैं, या उनका प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन इतना सुंदर होता है कि वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक दिन रहा शिरडी में, एक रात बिताया। 94 के बाद आज तक मैं कभी शिरडी नहीं गया, लेकिन शिरडी बाबा का जो रूप है वो हमेशा मेरे को दिखाई देता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि, तो फिर उसमें सत्य साई, उसको मैंने एक कैटेगरी में डाला था, एक हेडलाइन दिया था कि शिरडी सत्य साई बाबा इंट्रोड्यूसिंग शिरडी बाबा। ये मेरे लाइफ का वो एक्सपीरियंस का टॉपिक था कि मैं जब भी किसी से शेयर किया था तो यही टॉपिक बोलता था कि एक भगवान ने दूसरे अपने पुराने अवतार को इंट्रोड्यूस करवाया मेरे को। आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो आई थिंक वन ऑफ द एस्पेक्ट मैंने यही सीखा है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है और किसी में भी फर्क नहीं है, बट लेकिन जो आपको भाते हैं वो आपको भाते ही हैं। थैंक यू सो मच।